तिथि, इतिहास और उत्सव की विधि। बसंत पंचमी माघ माह की शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन कामदेव मदन का जन्म हुआ था। लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इसके लिए लोग रति मदन की पूजा करते हैं। देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था, इसीलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है और इस दिन को लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी माना जाता है। इसीलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन सुबह अभंग स्नान किया जाता है और पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा और प्रार्थना का बहुत महत्व है। ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार वाग देवी सरस्वती ब्रह्मा स्वरूपा कामधेनु और सभी देवताओं की प्रतिनिधि है। वह विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी है। अमित तेजस्विनी और अनंत गुणशालिनी देवी सरस्वती की पूजा और आराधना के लिए माघ मास की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है। इस दिन को देवी के रहस्योद्घाटन का दिन माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती का आह्वान कर कलश की स्थापना की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। देवी सरस्वती पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुईं? जब ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की और जब उन्होंने सृजित दृष्टि को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि यह निस्तेज है। वातावरण बहुत शांत था तथा उनमें कोई भी आवाज़ या वाणी नहीं थी। उस समय भगवान विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। धरती पर गिरे जल ने पृथ्वी को कंपित कर दिया तथा एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री एक अद्भुत शक्ति के रूप में प्रकट हुई। उस देवी के हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में मुद्रा तथा अन्य 2 हाथों में पुस्तक व माला थी। भगवान ने महिला से वीणा बजाने का आग्रह किया। वीणा की धुन से कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों, मनुष्यों को वाणी प्राप्त हुई। उस क्षण के बाद देवी को सरस्वती कहा गया। देवी सरस्वती ने वाणी सहित सभी आत्माओं को ज्ञान और बुद्धि प्रदान की। ऐसा माना जाता है कि इस पंचमी को सरस्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह घटना माघ महीने की पंचमी को हुई थी। इस देवी के बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी जैसे अनेक नाम हैं। संगीत की उत्पत्ति के कारण उन्हें संगीत की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान और बुद्धि देने वाली देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। देवी सरस्वती की पूजा करने की क्या पद्धति है, अब ये सुनिए। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की उपासना की जाती है। शास्त्रों में भगवती सरस्वती की पूजा व्यक्तिगत रूप से करने का वर्णन है, लेकिन वर्तमान में सार्वजनिक पूजा स्थलों पर देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा करने की प्रथा शुरू हुई है। क्योंकि यह ज्ञान का त्यौहार है, इसीलिए छात्र शिक्षण संस्थान को सजाते हैं। विद्या आरंभ संस्कार के लिए यह सबसे उत्तम दिन है। नए कार्य के लिए ये दिन बहुत ही शुभ होता है। बसंत पंचमी का दिन सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए ही बहुत शुभ माना जाता है। पुराणों में भी बसंत पंचमी को मुख्य रूप से नई शिक्षा और गृह प्रवेश के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। बसंत पंचमी को शुभ मानने के अनेक कारण हैं। यह त्यौहार आमतौर पर माघ महीने में आता है। माघ मास का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इस महीने तीर्थ क्षेत्र में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।